अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो रिपेयरिंग्स। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्टर के कितने टाइप होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ रजिस्टर कितने तरह के होते हैं, कि कौन सी रजिस्टर किन किन जगहों पर हम यूज़ करते हैं। दोस्तों, रजिस्टर को समझने से पहले आपको रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है। दोस्तों, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना चुकी है कि व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस क्या होता है। दोस्तों, इस वीडियो में अब मैं आपको बताऊँगा कि टाइप ऑफ रजिस्टर यानी रजिस्टर के टाइप कितने होते हैं। दोस्तों, रेजिस्टेंस के बारे में मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि रेजिस्टेंस एक कंपोनेंट की ऐसी प्रॉपर्टी है, यानी कि एक सर्किट की ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट को लिमिट करती है, करंट को रोकती है, करंट को अपोज करती है। तो दोस्तों, आपके सामने मैंने बहुत मुख्तलिफ रंग के रजिस्टर रखे हुए हैं जो साइज़ में यानी कि साइज़ में देखने में भी अलग है और इसकी कंपोजिशन भी अलग है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरे पास रजिस्टर मौजूद है, ये आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा होगा। तो ये जो ब्लू कलर है इसकी अलग कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करवाता है, यानी कि अलग कैटेगरी के बारे में इसके बताता है। और जैसे मेरे पास ये रजिस्टर मौजूद है, तो ये आप देख रहे हैं, ये भी इसकी अलग कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करवाता है। तो दोस्तों, इसमें मेरे पास और भी बहुत सारे रजिस्टर मौजूद है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रजिस्टर के बेसिकली टाइप कितने होते हैं, यानी कि नॉर्मली रजिस्टर के जो टाइप हैं वो दो हैं, यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर के दो टाइप्स होते हैं, एक फिक्स रजिस्टर और एक वेरिएबल रजिस्टर। जो फिक्स रजिस्टर से मुराद दोस्तों ये है, ये इधर आपके सामने जितने भी रजिस्टर रखे हुए हैं ये सारे फिक्स रजिस्टर है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ये मेरे पास रजिस्टर है। अब ये जो रजिस्टर है ये फिक्स्ड है, इसकी जो वैल्यू है यानी कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो मेरे पास फिक्स्ड है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है 220 ओम्स। 220 ओम्स का मतलब कि इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है। दोस्तों, अब वेरिएबल रजिस्टर से मुराद क्या है दोस्तों, जैसे कि ये मेरे पास एक ये रजिस्टर मौजूद है, इसकी जो वैल्यू है वो मुख्तलिफ हो सकती है, यानी कि इसके आगे एक नॉब दिया हुआ है, इसे अगर मैं घुमाता हूँ तो इसकी वैल्यू मुख्तलिफ होगी, यानी कि फ़िक्स नहीं रहेगी, मेरे हिसाब से एडजस्ट होगी, यानी कि जैसा मैं चाहूँगा उस हिसाब से ये वैल्यू एडजस्ट होगी, चेंज होगी, इसलिए इसे वेरिएबल रजिस्टर कहते हैं। दोस्तों, अब वेरिएबल रजिस्टर और फिक्स रजिस्टर के भी बहुत सारे इकसाम हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि रजिस्टर के दो टाइप्स होते हैं, एक फिक्स रजिस्टर और एक वेरिएबल रजिस्टर। अब इन फिक्स रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर के भी मुख्तलिफ अक़साम होते हैं, यानी कि इन दोनों के भी बहुत सारे इकसाम होते हैं। दोस्तों, फिक्स रजिस्टर के टोटल 6 इकसाम यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं, जो कि पहला है वायर बाउंड रजिस्टर, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, मेटल फिल्म रजिस्टर, मेटल ऑक्साइड फिल्म रजिस्टर, मेटल ग्लेस रजिस्टर और फाइल रजिस्टर। दोस्तों, इसी तरह वेरिएबल रजिस्टर के भी मेरे पास यहाँ पर टोटल 7 इकसाम अभी मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। तो इसमें से पहला जो है वो पोटेंशियोमीटर है, दूसरा रियोस्टेट, और फिर थर्मिस्टर, मैग्नेटो रजिस्टर, फोटोसिस्टर, और इसे LDR भी कहते हैं, यानी कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। उसके बाद है हुमिस्टर, फिर उसके बाद है फोर्स सेंसिटिव रजिस्टर। दोस्तों, अब मेरे पास इन दोनों के जितने भी टाइप मौजूद है, इन दोनों रजिस्टर के जो एग्ज़ाम है उन सब के बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि कौन सी रजिस्टर किस जगह पर यूज़ होती है और कौन सी रजिस्टर को हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अब सबसे पहले मैं आपको फिक्स रजिस्टर के एग्ज़ाम के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, फिक्स रजिस्टर में सबसे पहले जो हमारे पास मौजूद है वो है वायर बाउंड रजिस्टर। तो दोस्तों, ये मेरे पास वायर बाउंड रजिस्टेंस मौजूद है। दोस्तों, इसे वायर बाउंड रजिस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर वाई टाइप की जो एक रेजिस्टेंस मटेरियल होती है वो इसमें घुमाया हुआ होता है। दोस्तों, ये रेजिस्टेंस निकल क्रोमियम मटेरियल से ज़्यादातर बनी हुई होती है और इसकी वैल्यू जो है हमेशा वाटेज में होती है, यानी कि हाई वैल्यू होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें ये 5 वाट की रजिस्टर मेरे पास मौजूद है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 5 वाट में है, यानी कि वाट में इसकी ज़्यादातर वैल्यू होती है। दोस्तों, ये छोटे साइज़ में भी मौजूद होती है और ज़्यादातर ये ग्रीन कलर में होती है और इसकी जो सरफेस है थोड़ी रफ होती है, यानी कि खुरखुरी टाइप की सरफेस होती है। दोस्तों, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। दोस्तों, ये मेरे पास एक कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर मौजूद है। दोस्तों, ये रजिस्टर अब मार्केट में बहुत कम अवेलेबल है क्योंकि ये बहुत महंगी रजिस्टर है और इसकी जो वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ये अब इसलिए यूज़ नहीं किया जाता है कि इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इसके जगह हम दूसरी रेजिस्टेंस यूज़ कर लेते हैं। दोस्तों, ये मेरे पास भी जो मौजूद है वो आप देख सकते हैं, ये टूटी हुई मौजूद है। ये मैंने किसी सर्किट में से निकाला है, ये निकालने में ब्रेक हो गया है। तो दोस्तों, ये है कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। दोस्तों, अब तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है
मेटल फिल्म रजिस्टर। तो दोस्तों ये जो ब्लू कलर की रजिस्टर आपके सामने मौजूद है, इसे मेटल फिल्म रजिस्टर कहते हैं। दोस्तों इसकी जो कंपोजिशन होती है वो ज़्यादातर नाइक्रोम मटेरियल से बनाया जाता है, यानी कि जो नाइक्रोम आपके घर में जो आयरन मौजूद है ये, और इसके अलावा जितनी भी आपके घर में हीटर मौजूद है उसके अंदर जो एलिमेंट होती है उसी को बनाने में नाइक्रोम मटेरियल यूज़ होता है। तो उसी नाइक्रोम से ये रजिस्टर बनी हुई होती है। तो दोस्तों उसके बाद हमारे पास जो चौथे नंबर पे आता है वो मेटल फिल्म ऑक्साइड रजिस्टर, यानी कि जो ये सुरमई रंग के आपको रजिस्टर नज़र आ रहे हैं ये मेटल फिल्म ऑक्साइड रजिस्टर है। दोस्तों ये हमेशा सुरमई कलर का होता है और ये वहाँ यूज़ होता है कि हमें जहाँ ज़्यादा हाई ऑपरेशन में वाट चाहिए होता है, यानी कि जहाँ वोल्टेज हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है, वाट ज़्यादा होता है, तो ये मेटल फिल्म ऑक्साइड रजिस्टर को हम वहाँ यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये ज़्यादातर सुरमई रंग का होता है। दोस्तों उसके बाद 5वें नंबर पर हमारे पास जो बारी आती है वो है मेटल ग्लेज रजिस्टर। दोस्तों ये जो ग्रीन कलर का रजिस्टर आपके सामने मौजूद है ये मेटल ग्लेज रजिस्टर है। तो दोस्तों ये रजिस्टर हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें टेम्परेचर यानी कि कम चाहिए होता है, जो हमारा सर्किट होता है वो कम से कम हीटअप हो, यानी कि जो इसकी हीट होती है वो कम से कम रहे, तो मेटल ग्लेज रजिस्टर हम वहाँ यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी जो कलर है वो ग्रीन टाइप पे है, यानी कि ग्रीनिश कलर है इसकी। तो ये मेटल ग्लेज रजिस्टर है और इसे हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ बिल्कुल हमें टेम्परेचर कम चाहिए हो, यानी कि जो हमारी सर्किट है वो कम से कम हीटअप रहे, इसलिए हम ये मेटल ग्लेज रजिस्टर को यूज़ करते हैं। दोस्तों उसके बाद जो हमारे पास आखिरी यानी कि छठे नंबर पे जो आता है वो है फॉइल रजिस्टर। दोस्तों ये मेरे पास एक फॉइल रजिस्टर मौजूद है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ हमें बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट या सेंसिटिव वैल्यू चाहिए होता है, यानी कि अगर हमारे पास इसकी वैल्यू ज़रा से भी कम हुई, यानी कि पॉइंट में भी कम हुई, 19-20 आप कह लें कि ज़रा से भी कम हुई, तो ये हमारा सर्किट काम नहीं करेगा। तो उस जगह पर हम ये फाइल रजिस्टर को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसकी जो वैल्यू आती है वो बहुत कुछ ज़्यादा ही एक्यूरेट आती है। ये ज़्यादातर हमारे यूपीएस के सर्किट वगैरह में लगी हुई होती है, क्योंकि उसमें जो वोल्टेज चाहिए होती है बैटरी को कंट्रोल करवाने के लिए और भी बहुत सारे फंक्शन के लिए जो उसमें वैल्यू चाहिए होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए होती है, यानी कि उसमें ज़्यादा 19-20 ना हो, इसलिए हम ये इस फाइल रजिस्टर को वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये तो फिक्स रजिस्टर के टाइप हो गए मुकम्मल। मैंने आपको बारी बारी बता दिया कि कौन सा रजिस्टर क्या काम करता है, कौन सी रजिस्टर कहाँ यूज़ होता है और कौन सी रजिस्टर की कंपोजिशन क्या होती है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि आपको ये छोटी छोटी यहाँ पर रजिस्टर नज़र आ रही होगी, जिसे मैं आपको हाथ पे रख कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये दरअसल एक रजिस्टर का ही टाइप है, फिक्स रजिस्टर का ही टाइप है ये, जैसे कि आपको अगर नज़र आ रहा होगा ये मेरे हाथ पर रखा हुआ है। तो दोस्तों दरअसल ये भी एक फिक्स रजिस्टर है, लेकिन ये एसएमडी कहलाता है। तो इसकी जो नंबर लिखी हुई होती है ये इसके ऊपर, जैसे कि इसमें लिखी हुई है 330, तो इसकी जो नंबर के हिसाब से इसकी रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों ये एसएमडी रेजिस्टेंस कहलाता है, यानी कि ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ जगह बहुत कम होता है। जैसे कि ये मेरे पास एक एलईडी की सर्किट मौजूद है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों इसकी एप्लीकेशन यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी, क्योंकि इसमें जो जगह होता है वो बहुत कम होता है, और जो इसको जो ये सर्किट बनाते हैं, यानी कि चाइना वाले जो ये सर्किट बना रहे हैं, तो उनको लगाने में भी आसानी होती है, यानी कि ये मशीन से बआसानी लग जाती होगी, क्योंकि वो इनके पास जो असेंबली की मशीन होती होगी तो उनसे ये बआसानी लगा सकते होंगे। और ये रजिस्टर एसएमडी होती है, इसकी जो नंबर होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो इसके ऊपर लिखी हुई होती है, यानी कि 330 का मतलब दोस्तों वो कोई इनका कोड वर्ड है, यानी कि उसकी वैल्यू आपको समझनी पड़ेगी। तो बहरहाल मैं आपको अब बताऊं कि ये मेरे रजिस्टर के टाइप पूरे हो चुके हैं, यानी कि फ़िक्स रजिस्टर के टाइप पूरे हो चुके हैं। ये मैंने आपको सब बता दिया कि फ़िक्स रजिस्टर में कौन से टाइप होते हैं और कौन कौन सा रजिस्टर किस काम में आता है। दोस्तों अब मैं आपको फ़िक्स रजिस्टर के बारे में एक आखिरी बात ये बता दूं कि ये रजिस्टर के जो आप साइज़ देख रहे हैं कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बिल्कुल छोटा है, तो दोस्तों ये साइज़ जो है इसके वाट को शो करता है, यानी कि जो ये सबसे छोटी रजिस्टर मेरे पास मौजूद है ये 1/4 वाट की होती है, यानी कि आधी वाट की भी रजिस्टर नहीं होती है, यानी कि जो ये जितनी रजिस्टेंस है ये 1 वाट आधी वाट के करीब होती है। दोस्तों अगर मैं इससे बड़ी रेजिस्टेंस की बात करूं, जैसे कि मेरे पास ये मौजूद है, तो ये तकरीबन 1.5 वाट से लेके 2 वाट के करीब होता है। तो दोस्तों जैसे जैसे इसका साइज़ बढ़ेगा वैसे ही वैसे इसका जो है वो वाट बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये 5 वाट का रेजिस्टेंस मौजूद है, चूँकि ये यहाँ पर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है हमारे पास, इसलिए ये 5 वाट का है। तो
अब मैं आपको बताऊंगा वेरिएबल रजिस्टर के बारे में, यानी कि वेरिएबल रजिस्टर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, इसे का फंक्शन क्या होता है, इसे हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो दोस्तों वेरिएबल रजिस्टर में सबसे पहले जो हमारा टाइप है वो है पोटेंशियोमीटर, यानी कि इसे हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। दोस्तों ये आपके सामने एक पोटेंशियोमीटर मौजूद है। दोस्तों इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम ज़्यादा हो सकती है, यानी कि आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर एक नॉब दी हुई है, इससे आप अपने जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो यहाँ पर ज़्यादातर लिखी हुई होती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 100K, यानी कि 1000 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस इसके अंदर मैक्सिमम है, यानी कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस इसकी जो है 1000 किलो ओम्स है। आप इसे जितना कम या ज़्यादा करेंगे उस हिसाब से इसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा या कम होगी। दोस्तों ये आपको ज़्यादातर आपके घर में जो पंखा होता है उसमें जो हम डीमर यूज़ करते हैं उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे ही आप उसकी जो नॉब है उसको घुमाते हैं, इसकी रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होती है, तो उसी हिसाब से आपका जो रेगुलेटर लगा हुआ होता है, यानी कि डीमर जिसे आप कहते हैं, वो आपके पंखे को कम या तेज़ करता है, यानी कि हाई या लो करता है। तो दोस्तों ये था पोटेंशियोमीटर। दोस्तों पोटेंशियोमीटर का एक और टाइप आपके सामने ये भी मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर नॉब नहीं दी हुई है। इसे घुमाने के लिए हमें कोई स्क्रू ड्राइवर या पेचकस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन ये भी वही काम करती है जो ये काम करती है। दोस्तों इसे हम सर्किट के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे कि आपके घर में स्टेबलाइजर है उसमें ज़्यादातर ये यूज़ होता है, तो इसे हम वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए इसे भी हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों उसके बाद जो हमारे पास दूसरे नंबर पर आता है वो रियोस्टेट। दोस्तों रियोस्टेट अभी मेरे पास प्रॉपर तौर पर मौजूद नहीं है, ये टूटा हुआ है। तो दोस्तों इसके ऊपर एक के एडजस्ट करने के लिए आपको एक आप कह लें कि हैंडल टाइप का दिया हुआ होता है जिसे आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वो ज़्यादातर आपने ओम्स लॉ के प्रैक्टिकल में भी देखा होगा कि रियोस्टेट हम यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी जो रेजिस्टेंस होती है उसकी वैल्यू को हम वेरिएबल करने के लिए, यानी कि प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। दोस्तों इसका जो यूजेस और भी बहुत जगह होता है, लेकिन ये अभी मेरे पास प्रॉपर तौर पर मौजूद नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का होता है, बस इसके ऊपर एक हैंडल लगी हुई होती है, तो हैंडल टाइप की लगी हुई होती है। दोस्तों उसके बाद जो हमारे पास तीसरे नंबर पर मौजूद है, यानी कि उसके बाद जो हमारे पास बारी आती है वो है थर्मिस्टर, यानी कि ये आप जो देख रहे हैं ये ब्लैक और ग्रीन कलर का जो आपके सामने ये रेजिस्टेंस मौजूद है, इसे हम थर्मिस्टर कहते हैं। दोस्तों इसे हम हीट सेंसर भी कहते हैं, यानी कि टेम्परेचर सेंसर भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर के हिसाब से जो अपनी रेजिस्टेंस को जो है वो कम या ज़्यादा करता है। दोस्तों ये आपको ज़्यादातर फायर अलार्म्स, माइक्रोवेव ओवन या फिर डिजिटल थर्मामीटर, रेफ्रिजरेटर और भी बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिलेगा जहाँ पर हम टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। दोस्तों नॉर्मली बात है कि माइक्रोवेव में टेम्परेचर का यूज़ होता है, डिजिटल थर्मामीटर में भी टेम्परेचर का यूज़ होता है, और जो है हमारा फायर अलार्म है उसमें भी टेम्परेचर का यूज़ होता है। जैसे ये हिट होता है, यानी कि इसमें टेम्परेचर पड़ती है, तो ये जो अपनी रेजिस्टेंस है वो कम या ज़्यादा करता है और सर्किट को सिग्नल देता है, तो ये हिट के हिसाब से काम करता है, यानी कि टेम्परेचर में काम करता है, इसलिए हम इसे थर्मिस्टर कहते हैं। दोस्तों उसके बाद जो हमारे पास चौथे नंबर पर आता है वो मैग्नेटो रजिस्टर, यानी कि मैग्नेटो रजिस्टर तो फ़िलहाल अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी पिक्चर शो करवा कर समझाने की कोशिश करूंगा। ये एक ऐसा रजिस्टर है जो किसी भी चीज़ की मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो यूज़ है वो बहुत ही कोई ख़ास जगह पर यूज़ होता है, तो अभी मुझे इसका ज़्यादा यूजेस अभी मुझे इतना पता नहीं है, तो जितना मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किसी भी चीज़ की मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करने के लिए हम ये मैग्नेटो रजिस्टर को हम यूज़ करते हैं। दोस्तों उसके बाद जो हमारे पास पाँचवें नंबर पर आता है वो है फोटोसिस्टर और LDR, जिसे हम LDR भी कहते हैं और फोटोसिस्टर भी कहते हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेजिस्टेंस है जिसे आप खुद भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो लाइट के हिसाब से एडजस्ट होती है, यानी कि जैसे ही इसमें लाइट पड़ती है इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों ये रजिस्टर ज़्यादातर हमारे जितने भी ब्रिज होते हैं उसमें ऑटोमेटिक सोलर सिस्टम वाले लाइट लगे हुए होते हैं, यानी कि जो लाइट रात को खुद ही ग्लो हो जाती है, यानी कि वो फुल ऑटोमेटिक होती है, तो ये LDR वहाँ पर यूज़ होता है। दोस्तों LDR का मतलब है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, यानी कि ये जो रजिस्टर है वो लाइट पर डिपेंड करती है, यानी कि अगर इसमें लाइट पड़ेगा तो इसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा या कम होगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये LDR का यूज़ कहाँ होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, ये LDR का ज़्यादातर यूज़ जो है वो ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट में यूज़ होता है, उस लाइट को ऑपरेट करवाने के लिए, यानी कि वो टोटली ऑटोमेटिक होता है, उसमें किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं होती है। वो जैसे ही उसमें रोशनी आएगी वो लाइट खुद ही जो है बंद हो जाएगा, और जैसे ही रात होगा यानी कि उससे रोशनी जो है हटेगी वो लाइट खुद ही ऑन हो जाएगा। तो ये सब जो फंक्शन होता है वो LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस का फंक्शन होता है।
दोस्तों उसके बाद जो छठे नंबर पर हमारे पास आता है वो है हुमिस्टर। दोस्तों हुमिस्टर ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है ह्यूमिडिटी और है दूसरा रजिस्टर। यानी कि हुमिस्टर एक ऐसा रजिस्टर है, यानी कि आप कह लें कि ये एयर में जो आपकी ह्यूमिडिटी मौजूद होती है, यानी कि एयर में जो आपकी नमी मौजूद होती है, उसे मेजर करने के लिए हम ये हुमिस्टर को यूज़ करते हैं। दोस्तों उसके बाद जो हमारे पास आखिरी नंबर पर आता है वो है फोर्स सेंसिटिव रजिस्टर। दोस्तों ये जो फोर्स सेंसिटिव रजिस्टर है वो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है फोर्स के ऊपर। दोस्तों इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि फोर्स सेंसिटिव रजिस्टर, यानी कि अगर हम इसके ऊपर प्रेशर यानी कि फोर्स अप्लाई करते हैं तभी इसका रजिस्टर जो है वो ज़्यादा या कम होता है। यानी कि अगर इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका जो रजिस्टर है वो बढ़ना या कम होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों फोर्स सेंसिटिव रजिस्टर जो ज़्यादातर वो स्पोर्ट आइटम में यूज़ होता है, बाकी इसके अलावा वो रोबोटिक आइटम में भी यूज़ होता है। तो दोस्तों फोर्स सेंसिटिव रजिस्टर जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि अगर जितना प्रेशर या फोर्स इसमें अप्लाई करेंगे उस हिसाब से जो इसकी रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगी या कम होगी। तो दोस्तों ये रजिस्टर के सारे टाइप मैंने आपको बता दिए कि कौन सा रजिस्टर किस टाइप का होता है, रजिस्टर्स के कितने टाइप होते हैं, फिक्स रजिस्टर क्या होता है, वेरिएबल रजिस्टर क्या होते हैं, फिक्स रजिस्टर के कितने टाइप्स होते हैं और वेरिएबल रजिस्टर के कितने टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको सारे रजिस्टर के टाइप बता दिए हैं। तो दोस्तों मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकूं, यानी कि मैं इस तरीके से आपको समझा सकूं कि आपके जो बात है वो दिमाग में आ जाए। तो दोस्तों इसमें से कुछ रजिस्टर मेरे पास मौजूद नहीं थे, यानी कि 4-5 रजिस्टर ऐसे थे वेरिएबल रजिस्टर जो मेरे पास मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी उसकी जो पिक है वो मैंने शो कर दी है और उसके बारे में बता दिया है कि ये रजिस्टर क्या काम करता है और कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम इसे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरा समझाने का ये तरीका आपको पसंद आया होगा, क्योंकि दोस्तों मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूँ और बता सकूँ, यानी कि जितने मेरे नॉलेज में है, जितने मेरे इल्म में है, उस हिसाब से मैं आपको बता सकूँ कि रजिस्टर के कितने टाइप होते हैं और कौन से रजिस्टर को हम किस जगह पर यूज़ करते हैं, और जैसे कि मैंने आपको अभी पूरे वीडियो में बताया। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको आखिरी बात बताना चाहूँगा कि रजिस्टर को चेक करने का तरीका क्या होता है। तो दोस्तों रजिस्टर को बेसिकली तो हम चेक करते हैं मल्टीमीटर से। दोस्तों और भी तरीके होते हैं इसको चेक करने के। दोस्तों इस मल्टीमीटर से रजिस्टर को हम किस तरीके से चेक करते हैं, तो ये इस मल्टीमीटर के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो आप जाकर देख लें तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि ये रजिस्टर को हम किस तरीके से चेक करते हैं। तो दोस्तों इसमें से मैं आपको कोई भी एक रजिस्टर अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो मैं आपको वेरिएबल रजिस्टर चेक करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो वेरिएबल होगी, यानी कि चेंज होगी। तो दोस्तों मैं ये मेरे पास जो वेरिएबल रजिस्टर मौजूद है ये 100 किलो ओम्स का रजिस्टर है। तो दोस्तों मैं इसे आपको चेक करके दिखाता हूँ। इसकी जो सिलेक्शन है मैं 200K पे रखूँगा। दोस्तों मैंने इसकी जो एक पिन है वो बीच वाले पे लगाई है और जो ये दूसरा रेड वाला पिन है इसे मैं कोने पे लगाऊंगा। तो जो देख रहे हैं जैसे कि जैसे ही मैं इस नॉब को घुमाता हूँ इसकी जो रजिस्टर है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये 80 के करीब इसकी जो रजिस्टर है वो पहुँच गई, और जैसे ही मैं इसे राइट साइड पर घुमाता हूँ इसकी जो रजिस्टर है ये बढ़ गई है, आप देख रहे हैं। और जैसे ही मैं इसे रिवर्स उल्टा घुमाता हूँ इसकी जो रजिस्टर है वो कम हो गई है, यानी कि ये टोटली अभी बंद हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम ये वेरिएबल रजिस्टर को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये तरीका पसंद आया होगा और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बात समझ में आ गई होगी कि रजिस्टर के कितने टाइप होते हैं और कौन सा रजिस्टर किस जगह पर हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको रजिस्टर के बारे में या उसके टाइप के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है आप उसमें भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं एक अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।